हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are today we are starting the next video lecture of class 11th mathematics, that is trigonometry functions are going on. And last day we have discussed about the radian measures to degree measures. ठीक है, मतलब degree measures और radian measures के बारे में बात किया था and the conversion between them. But now we are discussing the exercise. The first question we are going to solve it. Okay, let's solve this question. After solving this you will get to know that how to convert a radian measure into a degree measure. ठीक है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. हाउ यू विल कन्वर्ट इट, बिकॉज डिग्री कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपका और ये एग्जाम में आता है डेफिनेटली. ओके, सो डिग्री कन्वर्जन की बात करें 11/16 डिग्री में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स डिग्री वाली टर्म ऊपर आएगी एंड पाई विल बी इन द डाउन पोर्शन. वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री वी विल राइट पाई इज इक्वल टू 22/7. तो हम पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं 22/7. नाउ इफ यू पुट इट, इट विल बिकम 11/16 इंटू 180 अपॉन, देखो 22 तो सेम रहेगा, 7 विल बी रिवर्स्ड एंड इट विल बिकम 7/1. नाउ सॉल्व इट. 11 and 22 2 times, 180 90 times, 16 8, and this is 45. Now it cannot be cancelled. 45 and 7 if you multiply it will become your 315 degree upon 8. This is your degree conversion, but this is not your final answer. आपको इसको पूरा का पूरा एक टर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा which is in degree, minutes and seconds. Okay, now we will divide it. ठीक है, rough work we will do. If we will divide 315 by 8, ठीक है, you divide by yourself. I am just writing answer here because I have already divided. It will 39 times it will be divided and at last you will get 3 as remainder. ठीक है, जैसे भी आप लोग डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही डिवाइड करिए. 39 you will get as quotient and 3 as remainder. Now write this thing as 39 whole 3/8 degree. Okay, now convert it into 39 डिग्री तो आपके पास टोटल आंसर हो गया, प्लस 3/8 डिग्री विच इज इन फ्रैक्शन. तो ये फ्रैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस डिग्री, ये डिग्री में है, वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिनट. नाउ ये तो आपका डिग्री में टोटल आ गया, इसको कुछ नहीं करेंगे. जो फ्रैक्शन वाला आपका आंसर है उसको चेंज करेंगे मिनट में. ठीक है, देखो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3/8 into 60. Okay, if we solve it, it will become 39 degree plus multiply it, it will become 180/8. Okay, now it will be converted in minute. ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है. Again we will divide it 8 to 180. ठीक है, if we divide it we will get the answer 22. ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए एंड वी विल गेट द रिमाइंडर as 4. Okay, remainder as 4 we will get. Now we will write it as 39 degree. 39 तो डिग्री हो गया. whatever the answer is coming ना, we will write it like that, 22 whole 4/8. ठीक है, ये आपका आया. see it is in minute. तो जो भी आपका होल पोर्शन है ना, होल पोर्शन मीन्स 22, जो पूरा नंबर है आपका, उसको तो आप क्या लिख देंगे 22 मिनट. दिस इज द साइन ऑफ मिनट. ठीक है, जो एक सिंगल डैश होता है, प्लस 4/8. अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 1/2 हो जाएगा कैंसिल करके फ्रैक्शन में. दिस इज ऑल्सो इन मिनट. तो हमने ये इसका आंसर लिख दिया. नाउ दीज टू पोर्शन आर ओके बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन. नाउ अगेन वी कन्वर्ट दिस मिनट इंटू सेकेंड्स. We convert this minute into second. So it is become 39 degree plus 22 second, and this will become, if we convert in second, that will be multiplied by 60. ठीक है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा. now again we will divide it. 2 से हम 60 को डिवाइड कर लेंगे and the answer, final answer we will get here. This will be 39 degree plus 22 minute plus if we divide it, it will convert in second and it will convert 30 second.
सो दिस इज योर होल आंसर विच यू फाइंड इन डिग्री मीजर्स. ठीक है, जो डिग्री मीजर्स होता है वो आपका मिनट और सेकेंड में भी डिवाइडेड होता है. दैट्स वाई यू हैव टू गेट दिस होल आंसर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जस्ट रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी आर ऑल्सो सॉल्विंग हियर. फाइंड द डिग्री मेजर्स वी आर सॉल्विंग. कि सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज गिवन -4. ठीक है, -4 आपको गिवन है. अगर हम -4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सो वी शुड मल्टीप्लाई इट विथ 180 अपॉन पाई. देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई ऑल्सो. देखो, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई इट विल बिकम 180 अपॉन 22 अपॉन पाई होता है. तो आपका जो 22 अपॉन 7 विल बी go in numerator portion. Now if we solve it to 11, after multiplying it is coming minus of 2520 upon 11. ठीक है, ये आपका आ रहा है. Now we are going to solve it. again हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज डिवाइड बाय योर सेल्फ. ओके, डिवाइड अपने हाथ से करिएगा आप लोग. 229 1/11. दिस द आंसर विच इज कमिंग हेयर. ओके, तो आंसर को अब हम क्या करेंगे, -229 डिग्री, ये तो सेपरेट हो गया. एंड व्हाट इज लेफ्ट हेयर, दैट इज 1/11. नाउ 1/11 इसको किस में करेंगे कन्वर्ट, हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 60. नाउ दिस विल रिमेन सेम. जो कन्वर्ट हो चुका है इसको हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस फ्रैक्शनल पार्ट, इफ वी डिवाइड 11 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स इट विल गो एंड 5 विल बी द रिमाइंडर एंड 11 अपॉन. ठीक है, तो ये आपका आ गया 5/11 एंड वी विल राइट इट एज 229 डिग्री प्लस 5 मिनट. नाउ ठीक है, जो नेक्स्ट वाला आता है वो मिनट हो जाता है. एंड द लास्ट वन विच लेफ्ट दैट इज 5/11 एंड वी विल कन्वर्ट इन सेकेंड. सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे. इट विल बिकम -229 डिग्री प्लस 5 मिनट एंड दिस विल बिकम 300/11. ठीक है, 300/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग आता है. ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स अब देखो सेकंड से ज़्यादा हमारे पास चेंज करने के लिए कुछ नहीं है तो हम उसको 27 ही लिख देंगे. ओके, वी विल राइट इट एज 27. सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 seconds. This is your answer, how you are going to convert it. Okay, now these left two questions we will solve. They are easy because इसमें सिर्फ पाई कैंसिल हो जाएगा आपका. See, 5 पाई अपॉन 3 डिग्री में चेंज करना है. 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. पाई एंड पाई विल बी कैंसिल्ड. 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे. इट विल बिकम 60 एंड 5 6 30 300 डिग्री इट इज. ठीक है, ये कौन सा है आपका थर्ड वाला पोर्शन. एंड इफ वी सॉल्व द फोर्थ पोर्शन दैट इज 7 पाई अपॉन 6, दिस विल बी ऑल्सो 180 अपॉन पाई. पाई एंड पाई विल बी कैंसल्ड. 6 से इसे कट करेंगे. इट विल 3 times. 7 3s are 21. So 210 degree is your answer. These two questions are simple because it is given in pi. But if it is not given in pi format, तो फिर ये pi आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम करता है. And for this removing of this pi, you have to solve all these things. Okay. Now we are going to solve the next question of this exercise. Now look at the next question. That is your third question is given. A wheel turns 360 revolution in every minute. How many radian it will turn in 1 second? Very interesting question it is. देखो क्या बोल रहा है वो आपसे. A wheel turns 360 revolution, okay, in 1 minute. Okay, that means he has given in 1 minute the wheel is turning 360 revolution. Revolution means क्या होता है, 1 complete time वो घूम रहा है, तो that is called revolution. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है. तो 1 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो दैट मीन्स क्या है कि ये 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है. ओके, नाउ ही इज सेइंग अस हाउ मच इट विल टर्न इन 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करेगा ये आपसे पूछ रहा है. तो इफ वी फाइंड इन 1 सेकेंड तो ये जो 60 है डिवाइड में हो जाएगा इधर. इट विल कम 360 अपॉन 60 एंड इफ वी डिवाइड इट विल कम 6 रिवॉल्यूशन. तो दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज रिवॉल्यूशन इन डिग्री मीजर्स, सॉरी इन रेडियन मीजर्स. ओके, सी 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन
इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, देखो ये आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन है एंड दिस कंप्लीट एंगल इज फॉर्मिंग, कंप्लीट एंगल हाउ मच इट इज 360 डिग्री, ठीक है। एंड 360 डिग्री को हम रेडियन मीजर में क्या लिखते हैं, इट इज 2 पाई रेडियन। सो दैट मीन्स if it is revolving one time, that means it is taking 2 pi radian in one time, but it is revolving 6 time। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक सेकंड में वो कितने टाइम रिवॉल्व हो रहा है, 6 टाइम इट इज रिवॉल्विंग। सो 2 पाई विल बी मल्टीप्लाइड टू 6 एंड दैट इज इक्वल टू 12 पाई। सो फाइनल आंसर इज योर 12 पाई। रेडियन में ही निकालना था, तो दिस इज द आंसर ऑफ द रेडियन। वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट अगेन। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। बस आपको सिर्फ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यू शुड नो अबाउट द रिवॉल्यूशन एंड यू शुड नो अबाउट द एंगल विच इज इन रिवॉल्यूशन, विच इज प्रेजेंट इन रिवॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व हियर। See the next fourth question. Find the degree measures of an angle subtended by the radius of 100 centimeter by the arc 22 centimeter। ठीक है, एक आपको एंगल फाइंड करना है, दैट एंगल इज इन डिग्री मीजर्स आपको फाइंड करना है। ओके, एंड यू हैव गिवन दैट द रेडियस ऑफ दैट एंगल इज 100 सेंटीमीटर की रेडियस से वो फॉर्म किया जा रहा है एंड कितना वो आर्क दे रहा है हमको 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, सो दैट इज गिवन आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एल जो आर्क लेंथ होती है वो एल होती है, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो hence we know that what is the formula, the formula is theta is equal to L upon R। this is our formula, that theta is equal to L upon R। so we will convert it into radian also। ठीक है, हमें क्या, सॉरी, in degree meters, because in this formula the theta is always in radian meter। जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका जो थीटा होगा ना वो हमेशा किस में होगा, रेडियन मीजर्स में होगा। ओके, ऑलवेज इन द रेडियन मीजर। So theta is equal to L upon R and now we will solve it. It will become theta is equal to 22 upon 100। Now this will be in radian और आपको आंसर किस में फाइंड करना है, डिग्री मीजर्स में। So we will convert it into degree meters by multiplying it with 180 upon पाई, जैसा आपने कौन से क्वेश्चन में किया था, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में किया था। ओके, नाउ सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, अपने हाथ से इसे सॉल्व करिए। आई हैव डन इट इन द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू एंड नाउ वी विल सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्जन आप खुद से करेंगे अभी, बिकॉज आपको 2-3 कन्वर्जन में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। नाउ वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर उसकी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ओके, हुज कॉर्ड इज गिवन 20 सेंटीमीटर। उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ की है हमने, लेट नेम इट ए बी एंड द सेंटर इज ओ। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की है। नाउ सी, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दोनों रेडियस हैं, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। नाउ सी हियर, दिस इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स द सेंटर एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल इज क्या कर रही है, सेंटर पे सबटेंड कर रही है, तो दैट मीन्स 60 डिग्री एंड इफ कन्वर्ट इन, वी विल कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू विच वी विल कन्वर्ट इन रेडियन, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा एंड द आंसर इज पाई बाय 3। तो हम रेडियन में इसको रखेंगे, इट विल बी पाई अपॉन 3। सो व्हाट इज द आंसर हेयर, आपको क्या निकालना है इसमें, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये आर्क की लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स एल यू नीड टू फाइंड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इफ वी पुट द वैल्यू, द थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, L we need to find and the value of R is 20 centimeter, and if we cross multiply it, it will become L is equal to pi upon 3 into 20। so the answer will be 20 pi upon 3। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है दैट कन्वर्ट इन डिग्री और वट एवर, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, so answer will come in centimeter। You can write the value of pi as 22 upon 7, but if you will not write, that will be also equal things। Okay, now we will solving the next question of this, question number 6।
लुक हियर नाउ 6 क्वेश्चन, टू सर्कल्स हैविंग द सेम लेंथ, ठीक है, दोनों की जो लेंथ है L दैट इज इक्वल टू L फॉर बोथ, सबस्टेंड द एंगल अलग अलग वो सबस्टेंड कर रहे हैं। पहला वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है एंड सेकंड जो एंगल है वो क्या है 75 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है। फाइंड देयर रेशियोज ऑफ देयर रेडियस, ओके, R1 is the radius of first one and R2 is the, let the radius R1 and R2, ठीक है, हमने मान लिया। Now see what is the formula, L and L both are equal to each other, दोनों ही क्या है सेम है। So if we will apply for the first circle, for first circle if we apply, ठीक है, फर्स्ट सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, वी कैन राइट इज L इज इक्वल टू R थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस, क्योंकि L आपका क्या है सेम है दोनों के लिए। सो L इज इक्वल टू R1, पहले वाले के लिए क्या है R1 है एंड थीटा की वैल्यू क्या है पहले वाले के लिए 60 डिग्री। ओके, फॉर द सेकेंड सर्कल वी विल ट्राई नाउ, फॉर सेकेंड सर्कल what is theta is equal to again L upon R and we will put is L equal to R into theta, for this is the first equation, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, R2 is the radius and 75 degree is the angle, so this is the second equation। now see L and L दोनों इक्वल होंगे ना, so that means we can put these two things equal from first and सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या क्या इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन इक्वेट R1 इंटू 60 इज इक्वल टू R2 इंटू 75। देखो इसमें से हमको रेशियो निकल जाएगा, R1 R2 को इधर ले आते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 60 एंड इफ वी डिवाइड इट इट विल बिकम 5 अपॉन 4। सो दिस इज योर रेशियो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, see the last question of this exercise, R is given to you 75 centimeter and you have to find for these different the values of arc L की values जो आपको different दी हुई हैं, सबके लिए आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड इन रेडियन, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू नो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो L अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 अपॉन 10। ओके, सो दिस इज योर रेडियन वैल्यू, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी आई हैव पुट इन द वैल्यू रॉन्ग, 10 इज द वैल्यू ऑफ L एंड 75, तो 10 अपॉन 75 इज योर फर्स्ट आंसर, एग्जैक्टली सेम 15 अपॉन 75 एंड 21 अपॉन 75 विल बी योर आंसर। सो दिस इज योर एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दिस इज फॉर टुडे।